जब जो है परशुराम जी आते हैं ना तो हमको डराते हैं फरसे से। तो हमने कहा न फरसे की धार से न तीर तलवार से बंदा डरता है परवरदिगार से। पहली ऐसी रामलीला होगी कि जिसमें आप डिजिटल लाइव सिस्टम होगा, लाइव टेलीकास्ट सिस्टम होगा, जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते हैं उस प्रकार का सिस्टम होगा। तो लाइव टेलीकास्ट भी होगा, कई कैमरेज होंगे, ड्रोन सिस्टम होगा। पहली ऐसी रामलीला होगी जिसमें लेज़र शो होगा। इसके द्वारा हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि बेटा टिहरी जो चीज़ हुआ करती थी उस टिहरी की रामलीला को, जहाँ हम आपके ग्रैंडफादर, आपके फोर फादर्स जो भी ये सब यहाँ रहते थे, यहाँ इनकी नगरी थी, और उस रामलीला को हम देहरादून में रिवाइव कर रहे हैं। जटायु का पाठ खेला, कभी अंगद का पाठ खेला। फिर हम इतना ट्रेंड हो गए थे कि जब कोई कलाकार ना हो तो हमको जब बुला के ला 1 घंटा पहले बुला के लाते थे और तब हम जो है उसको लोग करते थे। किसी का घर उजड़ जाता है, किसी का घर डूब जाता है, सब कुछ तो आप समझदार हो। तो वो जो है बहुत कठिनाई। अब हम जैसे 2 बुजुर्ग आदमी हैं, ये दिनेश देव मिश्रा, ये जनक का रोल करेंगे, इनकी उम्र 75 साल। अब मैं इधर से रोल करूँ, मेरे 73 साल। जिस तरह से पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन आप किया जा रहा है, तो क्या कुछ खास रहने वाला है और कब से ये शुरू हुई थी और कब से कितने दिन तक ये चलेगा? देखिए भाई साहब, जैसा आपको पता है कि गढ़वाल की ऐतिहासिक राजधानी पुरानी टिहरी थी और पुरानी टिहरी में एक रामलीला खेली जाती थी 1952 से। तो वो बहुत प्रसिद्ध हुई, प्राचीन रामलीला है, 1952 से नेचुरली खेली, तो काफ़ी पुरानी है। तो उसके साथ साथ जो उसका काव्य पाठ था, जो हमारे बुजुर्गों ने अपने हाथ से लिखा, कुछ गाने उन्होंने अपने आप बनाए, वो सारी चीज़ें समय के साथ साथ उसको कल्टीवेट होती रही, हमारे लोग चलाते रहे। जैसे हमारे साथ पुराने कलाकार भी हैं, आपने 75 में लास्ट खेला, मच्छिंद्री अंकल ने आपने 73 में लास्ट खेला, तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये चीज़ हम 2002 तक करते रहे। उसके बाद पुरानी टिहरी डूब गया। पुरानी टिहरी डूब गया तो फिर उसको रिवाइव करने के लिए कोई ऋषिकेश शिफ्ट हो गया, कोई देहरादून हो गया, कोई नई टिहरी हो गया। तो ये चीज़ हम देहरादून में 21 साल से खड़ी नहीं कर पाए। तो अभी गढ़वाल की यहाँ इस तरीके से कोई भी एक चीज़, धरोहर हम कहें टिहरी की या गढ़वाल की, इसको खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। 21 साल बाद इसको प्रयास कर रहे हैं यहाँ खड़ा करने का। ये 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक यहाँ टिहरी नगर, दून यूनिवर्सिटी रोड, देहरादून में जो स्थित है, ये फील्ड में होगी, रात 8 बजे से होगी। और ये अपने आप में बहुत भव्य होने वाली है। ये उत्तराखंड की पहली रामलीला होगी ऐसी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पहली ऐसी रामलीला होगी कि जिसमें आप डिजिटल लाइव सिस्टम होगा, लाइव टेलीकास्ट सिस्टम होगा, जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते हैं उस प्रकार का सिस्टम होगा। तो लाइव टेलीकास्ट भी होगा, कई कैमरेज होंगे, ड्रोन सिस्टम होगा। पहली ऐसी रामलीला होगी जिसमें लेज़र शो होगा। आप ये समझिए जैसे रामलीला मैदान दिल्ली में रामलीला का मंचन होता है, कुछ उस तरीके का भव्य बनाने का हमारा प्रयास है। बाकी होई सोई जो राम रचि राखा, भगवान राम जितना करवा पाएंगे हमसे, हम प्रयास कर रहे हैं इसको, एक चीज़ को खड़ा करने का। हाँ, मेरा नाम अमित पंत है। मैं राम हाँ, मैं इसमें मैं समिति का, जो समिति आयोजन करवा रही है, उस समिति का सचिव भी हूँ। और सौभाग्य से मैं इस रामलीला में श्री रामचंद्र का पाठ खेल रहा हूँ, डायरेक्टर भी और डायरेक्शन भी मैं ही कर रहा हूँ इसमें। और मतलब मैं क्या है, सारी टीम का हाथ है, लेकिन हाँ ठीक है, एक को लीड करना होता है, तो मैं कर रहा हूँ उसको लीड। और काफ़ी कुछ आपको थापड़ जी ने बता दिया इसके बारे में। सूक्ष्म में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी है, ये एक संकल्प है। रामलीला शुरू करने का मतलब ये नहीं होता कि आप शुरू करो और अगले साल से अपने घर बैठ जाओ, हो गई, एक बार मंचन कर दिया। रामलीला हमेशा एक संकल्प होती है, जो कम से कम 14 साल तक चलाई जाती है। अगर एक बार स्टार्ट हो गया, भगवान ना करेगा कुछ हो ना, तो सब चलाते हैं इसको स्मूथली। 14 साल के बाद कई लोग 1 साल का ब्रेक ले लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अगले 14 साल के लिए। तो जो हमने ये बीड़ा उठाया, ये हमने सब कुछ ठीक रहा तो हम इसको 14 साल तक चलाएंगे, और अगर हम नहीं भी रहे तो हमारे बाद हमारी पीढ़ियाँ इसको चलाएंगी, बहुत सारे लोग इसको चलाएंगे। इस तरीके से हमने इसका आयोजन करने की कोशिश की। और हम ये भी चाह रहे हैं कि हम सबके, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो संस्कृति से थोड़ा दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा आजकल बहुत वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने लगे हैं बच्चे भी। तो कम से कम ये एक प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो टिहरी को नहीं जानते, या टिहरी को कई लोग ऐसे बोलते पापा अपने घर गए हैं, वो कभी ये नहीं बोलते कि हमारा घर है ये, क्योंकि नहीं रहे, नहीं देखा, वो उनकी भी गलती नहीं है, या हम नहीं कर पाए शायद वो चीज़ें उन तक। ये प्रयास हमने इसलिए किया है क्योंकि हम उनको ये बताएंगे कि बेटा, ये टिहरी जो हम बात करें, टिहरी में रामलीला तो पहले हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है। पूरे भारतवर्ष की सनातन धर्म की जो है संस्कृति जो है इससे जुड़ी हुई है, रामलीला इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा
इसके द्वारा हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि बेटा टिहरी जो चीज़ हुआ करती थी, उस टिहरी की रामलीला को, जहाँ हम आपके ग्रैंडफादर, आपके फोर फादर्स जो भी ये सब यहाँ रहते थे, यहाँ इनकी नगरी थी, और उस रामलीला को हम देहरादून में रिवाइव कर रहे हैं। तो इसलिए इसको भव्य करने का मन है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज भी जो अभी ऊपर से हमें देख रहे हैं, वो भी हमें आशीर्वाद दे, बोले बेटा इतने साल बाद जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा तुम लोगों ने किया, और आगे भी सब चीज़ चलता रहे। तो पात्र इसके कितने हैं? कुछ पात्र पुराने देखिए, हैं, पात्र नए भी जुड़े हैं? देखिए पात्र, हाँ, इसमें जैसे हमारे बचेंद्र चाचा जी हैं, ये पहले से रामलीला का पाठ खेलते थे। भाई साहब, हमारे भाई साहब ने 10 साल टिहरी में रामलीला की अध्यक्षता की है, इन्होंने इस कमेटी के अध्यक्ष थे ये। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग जुड़े, तभी जाके हमारा साथ कर, हम नहीं कर सकते थे अदरवाइज। अगर ये लोग नहीं होते तो हमारा करना ये नामुमकिन था लगभग। कम से कम मंचन करना कैसे होता था, कई पुरानी बातें इन लोगों ने हमें बताई कि ऐसे होता है, ऐसे खेलते हैं। तो ये सबका सपोर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट है, और सब इसको मिलकर कर रहे हैं हम लोग। रामचंद्र की भूमिका निभा रहे हो, कुछ डायलॉग? रामचंद्र के देखिए, रामचंद्र जी के डायलॉग तो बड़े संवेदनशील है, लेकिन उनके कुछ गाने हैं। जैसे एक गाना मैं आपको सुना देता हूँ। कौशल्या के साथ जब वो उनका वनवास का समय होता है, जब वनवास जाते हैं तो कौशल्या से आशीर्वाद लेने आते हैं, तो अपनी माँ के साथ वो गाना गाते हैं कौशल्या के साथ। क्यों तू रुदन मचाए जननी, थाम थाम थाम, आंसू थाम थाम थाम, क्यों तू रुदन मचाए जननी, थाम थाम थाम, आंसू थाम थाम थाम। तो इस तरीके से गाना है, काफ़ी स्लो चलती है क्योंकि हमारी रागिनी जाती। देखिए हमारी रामलीला की खास बात है, हम टिहरी की प्रचलित रामलीला क्यों शब्द यूज़ करते हैं प्रचलित, क्योंकि हमारी टिहरी की रामलीला जो है वो रागिनी पर आधारित है। इसके मैक्सिमम देखिए चौपाइयाँ जो होती हैं पूरे भारतवर्ष में लगभग चौपाई छंद लगभग एक ही तरीके से पूरे भारतवर्ष में बोले जाते हैं। काव्य पाठ हुई है, काव्य पाठ हुई है, काव्य पाठ पूरा वही है। इसमें कोई तरीका डिजिटल स्क्रिप्ट कोई चेंज नहीं है। एक नई चीज आपको एक चीज़। बता दूं, पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सैकड़ों हजारों रामलीलाएं होती हैं, देहरादून में भी होती है। कोई ऐसी रामलीला नहीं होगी जहाँ पे 50 साल बाद कोई किरदार मंच पे होगा, वो हमारी रामलीला में हो रहा है। 1973 में लास्ट बचेंद्र पांडे जी ने रावण का किरदार खेला, और आज वो ठीक 50 साल बाद वो दशरथ का किरदार खेल रहे हैं। तो आप उनसे बात कीजिए। कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको, और ये सब एकजुट रहे रामलीला के जो फिर से जो पात्र हैं इनको सबको? किसी का घर उजड़ जाता है, किसी का घर डूब जाता है, सब कुछ तो आप समझदार हो। तो वो जो है बहुत कठिनाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बचेंद्र कुमार पांडे। क्या किरदार निभा रहे हैं आप? मैं इस वर्तमान समय में दशरथ के किरदार के लिए मुझे रखा गया है। सन 1973 में जब मैं 23 साल का था तो मैंने रावण का पाठ खेला था। उसके बाद मैं पुलिस सर्विस में चला गया। पुलिस में 37 साल की सर्विस करने के बाद मैं सन 12 में रिटायर हुआ। इस बार जब रामलीला का आयोजन ये अभिनय थापर, अमित मंत वगैरह ने स्टार्ट करने की कोशिश की, तो मुझसे इन्होंने संपर्क किया, मुझे बुलाया कि आपको दशरथ का रोल करना है, क्योंकि दशरथ के लिए आप सही बैठेंगे। मैं भी सोचा कि वाकई में दशरथ महाराज जी जो है उनके घर में 75 साल की उम्र में भगवान राम प्रकट हुए थे, तो मैं दशरथ के लिए फिट हूँ कि मेरी उम्र 73 हो चुकी है। तो मैंने इसलिए अपने को दशरथ पार्ट के लिए सही समझा, और अब मैं दशरथ का किरदार निभाऊंगा। 50 साल हो गए आपको? हाँ, मैंने 50 साल पहले रावण का पार्ट खेल के मंच छोड़ दिया था, क्योंकि मैं पुलिस विभाग में चला गया था। अब ठीक 50 साल हो रहे हैं, अब मैं दशरथ के किरदार पे आऊँगा। कितना अंतर देखते हैं आप रामायण में? तब की पूरा 50 वर्ष लग गया मुझे दोबारा मंच पे अंतर आने कितना देखते हैं आप? में। है अंतर पहले कैसे थी और अब ये ऐसा अब नए तरीके से रामलीला होगी, जैसे अब अमित थापर जी ने बताया है कि डिजिटल चलेगा, ड्रोन लगेगा। तो ये सब ये बच्चों की मेहनत है। हम तो केवल किरदार निभाने के लिए बुलाए गए हैं, और बाकी हमारे पास कुछ थी भी नहीं। इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं? सारी दौड़ भाग इन 3-4 बच्चे जो है ये लगे हैं अपने काम पे। युवा भी जुड़ रहे हैं कुछ आप लोग? हैं? कितने युवा जुड़ रहे हैं? युवा लोग भी? युवक हमारे युवा भी हैं, महिलाएं हैं। अब हम जैसे 2 बुजुर्ग आदमी हैं, ये दिनेश देव मिश्रा, ये जनक का रोल करेंगे, इनकी उम्र 75 साल। अब मैं इधर का रोल करूँ, मेरे 73 साल। बाकी सब महिलाएं बैठी हैं, सब रोल सुना दीजिए कुछ डायलॉग। अब डायलॉग क्या, थोड़ा बोल दीजिए। गाने सुना सकता हूँ, गाना सुना दीजिए। 1-2 लाइन।
प्रिय तुम काहे को बैठी मलिना, प्रिय तुम काहे को बैठी मलिना। मैं अपने मन सोच रहा हूँ, क्या कीने जादू कीना, प्रिय जी हाँ क्या कीने जादू कीना, प्रिय तुम काहे को बैठी मलिना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश देव मिश्रा, और मैंने भी जो है इनके साथ पाठ खेला था। मेघनाथ का पाठ खेला, कभी जो है जटायु का पाठ खेला, कभी अंगद का पाठ खेला। फिर हम इतना ट्रेंड हो गए थे कि जब कोई कलाकार ना हो तो हमको जब बुला के ला, 1 घंटा पहले बुला के लाते थे, और तब हम जो है उसको उस रात वो करते थे। और दूसरा यह है कि इनका जो प्रयास है ना, ये है कि टेहरी के लोग जो है इधर उधर बिखर गए, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे जो है, मतलब इसके बहाने से जो है सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, मतलब कई लोग ना, अब जैसे कई लोग कहीं बस गए यहाँ देहरादून में, तो यह है इसके मंच के माध्यम से हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए। हमें टीरी मालूम है विस्थापितों कि की याद में आप ये कर रहे हैं मंचनी नाटक, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, तो हमें बहुत, मतलब 50 साल बाद हमको मिल रहा मौका किरदार निभाने का। वो इनकी कृपा हुई, इन्होंने कहा तुम किरदार निभाओ। यह है। सुना दीजिए कुछ जो आप। डायलॉग सुना दूँ? हाँ डायलॉग। जब जो है परशुराम जी आते हैं ना, तो हमको डराते हैं फरसे से। तो हमने कहा न फरसे की धार से, न तीर तलवार से, बंदा डरता है परवरदिगार से। कि ये जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं इस नया नगर में, वही रूप वही नाम जो आज़ाद मैदान टिहरी में था, जहाँ 1952 से रामलीला हुई थी, और 1975 ही लगातार अनवरत चलती रही। 76 में थोड़ा ब्रेक आया, और 79 से मैंने जो है इसको शुरू किया 90 तक। पुनर्वास का काम चल रहा था, टिहरी बांध से लोग विस्थापित हो रहे थे, आपाधापी में लगे हुए थे। 10 सालों के बीच कोई रामलीला का कार्यक्रम नहीं हो पाया। फिर अंतिम चरण में जब टिहरी डूब रही थी, तो 2001 और 2002 में टिहरी की अंतिम रामलीला हुई, जिसमें ये अभी जो आपको बाइक दे रहे थे अमित पंत, इन्होंने राम का पाठ खेला। 2002 में जो है ये नौकरी पे चले गए, तो इन्होंने फिर इनके भाई जगदीश ने इस पाठ को खेला, और अंतिम रामलीला 2002 में थी। इसके बाद कुछ इन बच्चों के ही प्रयास से नई टिहरी में जो है 4-5 साल रामलीला हुई। फिर एक नया वो परिदृश्य बनाया गया कि 1952 से जो रामलीला चली आ रही है, उसके पूर्ण साक्ष्यों को, उनके पूर्ण तरीक़ों को इस रामलीला मंचन में समाहित करते हुए नई तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाएगा। और ये सारे बालक जितने हैं इसमें लगे हुए हैं। हमारे टाइम के प्रयास में कुछ और उनके टाइम के प्रयास में काफ़ी फ़र्क है। उस समय डिजिटल नहीं था, उस समय बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, खंबे भी अपना आप लगाने पड़ते थे, सब कुछ था। आज की परिवेश में जो है आप ऑर्डर दे दो, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए नए सिरे से जो ये लोग प्रयास करें, इनको बधाई, और हमारा इनके साथ पूरा साथ। थापर जी क्या कहेंगे? जिस तरह सवाल ये है कि जब हम कोई डूबता है, कोई उजड़ता है, तो वो अपने जीवन की आपाधापी में लगता है, अपनी रोजी रोटी। हम लोग ऋषिकेश गए, हम लोग रायवाला में हमारा विस्थापन हुआ, हमारा हरिद्वार में विस्थापन हुआ, लक्सर में हुआ, नई टिहरी में हुआ, बीपुरम में हुआ, हम देहरादून में हुआ, इधर टिहरी नगर में हुआ, मेरा हमारे परिवार का कामली रोड में हुआ, MDDA कॉलोनी में, किसी बंजारावाला में हुआ, कोई विद्या विहार में। तो हम ऐसे हुए जैसे कद्दू फटता है, जैसे उसके बीच हम लोग अपने जीवन अस्त व्यस्त था उसे संभालने में रखते। हम रामलीला कहाँ से? अब उसके बाद जब हमने रामलीला करने का प्रयास किया तो उस जमाने में लिखत पढ़त होती थी, ठीक है। राम का पाठ, राम ले गया रावण का पाठ, उसके पास है कोई ऋषिकेश मेघनाथ का पाठ है किसी को, वो लोग इकट्ठे किए, उनसे रोड लिए गए, उसको पूरा कंपाइलेशन किया गया, उसको डेटा बनाया गया,
3-4 साल पूरी टिहरी में टीम लगी। जब हमने पहले टिहरी में किया था 3-4 साल वो डेटा कंपाइलेशन में लगा, उसको डे वाइज हमने बनाया। पहले क्या होता था, आपने राम बनना है, फिक्स है आपका, आपने राम का अपना लिख के अपने गाने ले गए उस पर, मेघनाथ वाले पे मेघनाथ के गाने इस पर। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे हम इसको आगे चला पाते लिपि। और हम चाहते थे लिपि वही यूज़ हो जो बाज़ार में घोसी गली में रामलीला मिलती है, सब जगह मिलती है, 200-500 रुपये की किताब है, उसको आप मंचन कर सकते हो। वो हम चाहते थे हमारे बुजुर्गों के गाने जो लिखे हुए हैं, उनकी जो बातें हैं, उसी तरीके से हम करें, प्रयास हमारा ये था। तो हमने इसमें 3-4 साल लगाए, बहुत सारे उस डॉक्यूमेंट को रिवाइव करने की कोशिश करी। तो वो सब चीज़ों में हमारा टाइम लगा। टिहरी में एक बार हुआ बट वो चल नहीं पाया, कोरोना में फिर वो अटक गया, 2-4 साल चला। इस बार हम 21 साल बाद पहली बार ये प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम पहली बार प्रयास कर रहे हैं तो हमने इस पे अपना कंसंट्रेशन इस पे रखा कि हम इसको इतना भव्य बना दें कि पूरे उत्तराखंड में हम ये कह सकें कि उत्तराखंड में कई चीज़ें ऐसी पहली बार कर रहे हैं और इतना भव्य कर रहे हैं। तो शायद आप लोग भी आ रहे हैं हमारी बात कवर करने, उत्तराखंड में सब जगह से हमारे पे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया से लोगों को पता चल रहा है। तो ताकि हम, हमारा इतिहास क्या है, हमने गढ़वाल में क्या चीज़ें करती थी, पहले यही हमारा इतिहास होता था। टिहरी में रामलीला होती थी, श्रीनगर में होती थी, मठाना में 100 कुछ साल पुरानी रामलीला होती है, डिम्बर में, चमोली में 100 कुछ साल पुरानी रामलीला होती है। लोगों ने अपना इतिहास बचाया है, हमने अपनी धरोहर खड़ी करनी है। हमारी वो धरोहर छूट गई थी 21 साल से, उस धरोहर को हम बांध के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे जैसा भी होगा, जय बद्री विशाल, जय श्री राम जो होगा। खर्च को लेके भी कुछ दिक्कतें होंगी? खर्च तो दिक्कतें होंगी, लगभग 50 लाख रुपए का बजट। तरह से मैनेज? ये सारा खर्च चंदे का है। हम लोग अपनी अपनी क्षमता जिसकी है उससे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, चंदे से हो रहा है। आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, अभी हमें बहुत पैसे की ज़रूरत है। ये सब राम के नाम पे चीज़ हो रही है। जो होता है समिति है, समिति के खाते में आप अपना योगदान कर सकते हैं और इसको ये पूरा पब्लिक के ही उससे चला रहे हैं। क्या सोचते हैं कितने लोग दर्शक मेरे हिसाब इसके से नाम को सुन के देख के आने मेरे की हिसाब से क्षमता? डेली 11 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। डेली 4 से 6 हज़ार फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन रहेगी। कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं। आपको पता है रामलीला के साथ साथ हम इसमें खाने पीने की व्यवस्था, स्टॉल्स वगैरह, बच्चों के खेलने के लिए जंपिंग, ताकि कुछ बच्चे हैं जो बोर हो जाएंगे 15 मिनट आधे घंटे बाद, माँ बाप को कहेंगे घर चलो। 5 साल 7 साल का बच्चा कहाँ हो रामलीला में, उसको इंटरेस्ट रहेगा सीता क्या बोल रही, कौशल्या क्या बोल रही, तो वो अपना लगे रहें, माँ बाप डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन की भी व्यवस्था है, पीछे जैसे होते थे लोगों को दिखता नहीं था, तो पीछे वालों के लिए जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हैं प्लाज्मा स्क्रीन हमने लगाई है। बहुत बहुत कुछ करने का प्रयास किया। आप आइएगा ज़रूर। ये अगर भगवान बद्री विशाल ने चाहा, भगवान श्री राम ने चाहा तो भव्य होगा।